हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th साइंस का हमने दूसरा लेसन कर रहे हैं। लेसन का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे चारों ओर मैटर हैं, जो पदार्थ हैं, वो प्योर हैं। तो व्हाट इज़ मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या अर्थ है? इट इज़ ए मटेरियल containing particles of only one kind having a definite set of properties, for example elements and compounds। तो प्योर सब्सटेंस साइंस में वे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं और उनकी कुछ डेफिनेट माने निश्चित प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में। तो ये ऐसे अगला क्वेश्चन है कि आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर में कौन से प्योर सब्सटेंस हैं? तो आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो हैं वो हैं प्योर सब्सटेंस। और जो ब्रिक है, ईंट, वुड है, वो बहुत सारे पदार्थों का मिक्सचर होता है। तो एयर, ये सारे मिक्सचर्स हैं। तो आगे है, हमने सीखना है इस क्लास में कि होमोजीनियस और मिक्सचर और हीटरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर क्या है? इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें हम दो या दो से पदार्थों को किसी भी रेशो में मिला दें। और मिक्सचर में जो जिन पदार्थों से मिक्सचर बना होता है वो पदार्थ अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन केमिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पाते। तो आगे है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हीटरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हीटरोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसको एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो ये जो कप है, इसमें मैंने चीनी घोली हुई है और इसमें देखिए चीनी और पानी में बाउंड्री कोई नज़र नहीं आ रही, और लेकिन इसमें चॉक घोला हुआ है। तो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं और पानी के पार्टिकल्स आपको अलग से नज़र आ रहे हैं। तो ये है हमारा हीटरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? द साइज ऑफ पार्टिकल इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि पूरे में इसकी जो कंपोजिशन होती है एक समान होती है और इसमें कंपोजिशन समान नहीं होती। कंपोजिशन में बनावट, और देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन इट्स कंपोनेंट। जिनसे ये बना होता है होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज हमें नज़र नहीं आती, और इसमें बाउंड्रीज हमें नज़र आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में आप नमक घोल लो, चीनी घोल लो, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, एलॉयस मिश्र धातुएं जिन्हें कहते हैं। और इसी तरह हीटरोजीनियस मिक्सचर में पोल्यूटेड एयर आ जाती है, गन पाउडर आ जाता है, आयरन फिलिंग्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, मिल्क आ जाता है। तो इसी तरह आगे है कि इनमें से कौन से बताने हैं कि कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हैं और कौन से हीटरोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में सोडा वाटर आ गया, एयर आ गई, विनेगर आ गया, फिल्टर्ड टी आ गई, और हीटरोजीनियस मिक्सचर में वुड और सॉइल आ गई। आगे है कि आपको एक क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इन इज ए प्योर वाटर। तो कोई भी जो लिक्विड दिया हुआ है वो प्योर वाटर है या नहीं, तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? उसको बॉयल करके। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमने उस लिक्विड को बॉयल कर लेना है। यदि बॉयल करने से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको गर्म करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आता है, तो वो प्योर वाटर है, अदरवाइज़ वो इम्प्योर वाटर है। आगे है सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, जैसे मैंने पीछे बताया कि पानी और शुगर का मैंने घोल लिया था सोल्यूशन। तो सोल्यूशन, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज्ड विद इन ए फिक्स्ड लिमिट। कहते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक पदार्थों का, जिसमें जो कंपोजिशन है वो बदल सकते हैं, एक फिक्स लिमिट तक हम उनकी कंपोजिशन बनावट को बदल सकते हैं। तो ये सोल्यूशन को आमतौर पे हम लिक्विड ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। सॉलिड और
लिक्विड भी हो सकते हैं सॉल्यूशन, और सॉलिड भी हो सकते हैं सॉल्यूशन माने जा सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन में जिसकी कम मात्रा होती है, मतलब जो पदार्थ घुला होता है। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड डिज़ोल्व इन एन अनदर कंपोनेंट। और जो जिसकी कम मात्रा होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसने दूसरे सॉल्यूट को अपने में घोला होता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि चीनी और पानी के घोल में शुगर जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। इसी तरह भी सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन और नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन पानी में बनता है उसको हम कहते हैं एक्वेस सॉल्यूशन, और जो पानी के अलावा किसी और घोल में बनता है, जैसे अल्कोहल में और केरोसिन ऑयल में, उनको हम कहते हैं नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? मे बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा लाइट स्कैटर हो जाती है, लाइट का, प्रकाश का बिखरना जो है उसको कहते हैं टाइंडल इफेक्ट। तो टाइंडल इफेक्ट कैन बी आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। तो टाइंडल इफेक्ट को आप तब भी देख सकते हो जब एक कमरे के एक छोटे से छेद में से आप एक प्रकाश की किरण को अंदर आने दोगे तो आपको टाइंडल इफेक्ट दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रू सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन ये होमोजीनियस दिखाई देता है लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है, और ये सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर से कम होते हैं। इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज़ ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 10⁻10 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक होते हैं। इसमें साइज़ ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 10⁻⁻7 मीटर से ज़्यादा होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, कोलाइडल में धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं, और सस्पेंशन में डिफ्यूज़ नहीं होते। तो ये ट्रू सॉल्यूशन में यदि हम इनको सेटल करें, थोड़ी देर के लिए रख दें, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी ग्रेविटी के अंडर कभी भी नीचे भी नहीं बैठते। तो कोलाइडल में भी नहीं बैठते, लेकिन हम अन्य मेथड से, जैसे कॉन्फ़िगरेशन मेथड से, हम इनको नीचे कर बैठा सकते हैं। तो पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन में वो बैठ जाते हैं, यदि हम थोड़ी देर के लिए रखें तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर में से और सेल एनिमल मेम्ब्रेन दोनों में से पास हो सकता है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी पेपर में से फिल्टर पेपर में से धीरे धीरे पास होता है, और एनिमल मेम्ब्रेन में से नहीं पास होता, और ये सस्पेंशन दोनों में से पास नहीं होता, और ये कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलाइडल, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही है जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और ये जो सस्पेंशन है कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते। तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने बताया, जैसे सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, और कोलाइडल का टूथपेस्ट, ब्लड, मिल्क है, और सस्पेंशन का सॉल्यूशन ऑफ सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड, शुगर एंड साल्ट। आगे है सैचुरेटेड मिक्सचर एंड अनसैचुरेटेड मिक्सचर। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब हम और सोल्यूट हम घोल नहीं पाते तो हम उस मिक्सचर को कहते हैं सैचुरेटेड, और यदि घोल लें तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड मिक्सचर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।